इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। आगे बढ़े। आपको मैंने पढ़ाए थे गैर मुनसरिफ, याद है? और गैर मुनसरिफ अस्मा के आगे अगर अल लग जाए तो क्या ट्रीटमेंट होता है, कुछ याद है? मुरक्कब जारी में मैंने पढ़ाया था। गैर मुनसरिफ अस्मा की फहरिस्त निकाल लें पहले तो आप लोग। उसमें एक वजन था मफ़ाइल, याद है? इसमें अगर मैं कोई वर्ड बनाती हूँ तो वो क्या बनेगा? मसाजिदु। मफ़ाइलों का वजन क्या है? गैर मुनसरिफ है। इस वजन पे क्या है? मसाजिदु। मसाजिदु मसाजिदा बन सकता है, मसाजिदी नहीं बन सकता। लेकिन दो सूरतें ऐसी हैं कि गैर मुनसरिफ ज़ेर ले सकता है। कब? जब अल आ जाए, इससे पहले। जब गैर मुनसरिफ से पहले अल आ जाए तो ये ज़ेर कबूल कर लेता है। मसलन फिल मसाजिदी, ठीक है? एक और चीज बता रही हूँ मैं आपको, वो भी लिखेंगे आप अपने पास। यानी ये मसाजिदू मसाजिदा तो बन सकता है, लेकिन जब अल लेता है तो मसाजिदू मसाजिदा मसाजिदी, यानी अल मसाजिदू अल मसाजिदा अल मसाजिदी, तीनों स्पेलिंग्स ले सकता है। तो क्या वजह हुई? अल की वजह से। मैंने आपसे कहा था ना इस्तिस्नाई सूरत आपको जहन में रखनी है। ये क्या है? हर्फ जर है। इसका क्या तकाजा है? ज़ेर। अगर ये अल ना हो, मसलन, तो ये क्या रहेगा? फी मसाजिदा। क्यों? गैर मुनसरिफ के आगे अल नहीं लगा। दूसरी सूरत है कि अगर गैर मुनसरिफ मुजाफ बन जाए, गैर मुनसरिफ क्या बन जाए? मुजाफ। इसी वजन को लेते हैं। मसाजिदुल्लाही, अल्लाह की मसाजिद। ये बन सकता है मसाजिदुल्लाही, मसाजिदल्लाही, मसाजिदिल्लाही। क्यों? अल तो नहीं लगा, लेकिन ये क्या बन गया है? मुज़ाफ। तो ये याद रखने के लिए इस बात का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है कि हमें गैर मुनसरिफ याद हो और ये पता हो कि ये अल के साथ आ रहे हैं या मुज़ाफ बनकर आ रहे हैं तो ज़ेर ले रहे हैं। इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? चलिए, पहले तो आप अपनी बुक का चैप्टर खोल लीजिए, मबनी और मुअर्रब। आपकी बुक का पेज नंबर है 54। मैंने आपसे कहा था कि आपको हम ये पढ़ाते जा रहे हैं गैर मुनसरिफ मबनी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। वक्तन फ़वक्तन मैंने थोड़ा थोड़ा करके जहाँ जहाँ ज़रूरत पेश आई है उसमें इजाफा किया है ताकि आप उसको उसी जगह पर समझते रहें। चलें, चैप्टर नंबर 14 है मुअर्रब और मबनी। एराबी तब्दीली कबूल करने और एराबी तब्दीली कबूल ना करने वाले अस्मा। मबनी अस्मा, जो अस्मा अपनी बनावट पर कायम रहते हैं और कोई एराबी तब्दीली कबूल नहीं करते, वो मबनी अस्मा कहलाते हैं। मैंने इसको जब सिखाया था तो क्या वर्ड कहा था? ढीठ होते हैं, है ना? टस से मस नहीं होते हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, अगर ये अपनी जगह पर कायम और दायम रहते हैं, कोई नहीं हिला सकता, तो इन पर कोई भी एराबी तब्दीली आती ही नहीं है। इसके बरक्स मुअर्रब अस्मा क्या हैं? वो अस्मा जो अपने आखिर में ज़रूरत और मौका के लिहाज से एराबी तब्दीली कबूल कर लेते हैं,
वो मुअर्रब अस्मा कहलाते हैं। ये समझ लें कि हालात के जो उतार चढ़ाव है ना, उसका असर कबूल कर लेते हैं और उनको कोई भी हाल हिला नहीं सकता। देखते हैं कि क्या होता है इनके साथ। मबनी अस्मा मैंने आपको बताया कि तकरीबन 2% हैं, बहुत कम है। वो अस्मा जो कभी भी तब्दीली कबूल नहीं करते उनमें से कौन से हैं? तमाम ज़माइर हैं, मुत्तसिला मुनफसिला। आप समझ आया मुत्तसिला मुनफसिला? हाँ समझ आया, ठीक है, गुड। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी, इसको भी हम दोबारा से थोड़ा सा रिकैप भी लेंगे उसका। फिर तमाम अस्माए इशारा सिवाय तस्निया के, याद आया हमने आपको पढ़ाया था, जितने भी अस्माए इशारा हैं वो सारे सिवाय तस्निया के। ज़ालिका ज़ैनिका बन जाता है और तानिका तैनिका बन जाता है, ठीक है जी। तमाम अस्माए मौसूला सिवाय तस्निया के, अस्माए मौसूला हमने नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये भी एक चार्ट है जिसमें मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, तस्निया और जमा होते हैं। इसमें भी जो तस्निया का सीगा है वो, उसको छोड़कर बाकी सब जितने भी हैं वो मबनी हैं। ऐसे अस्मा जिनके आखिर में अलिफ हो या खड़ी ज़बर हो, मसलन दुनिया, इसके आखिर में आप क्या देख रहे हैं? अलिफ। दुनिया दुनिया ही रहती है ना, दुनिया अपने पीछे लोगों को भगाती रहती है, मगर खुद दुनिया दुनिया ही रहती है। हम चले जाएंगे तब भी दुनिया वैसी ही रहेगी, हमारे आने से पहले भी इतनी ही रंगीन थी। और दूसरा मूसा और कुबरा, ये 2 एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आपके पास, इन दोनों में खड़ा ज़बर है। नंबर 5, ऐसा इस्म जिसके आखिर में मुतकल्लिम की ज़मीर या हो। अब याद आया, मैंने आपको कहा था कि ये वाला कंपाउंड रब्बी क्या बन जाएगा? मबनी बन जाएगा। रब्बू या भी क्या बन जाता है? रब्बी। रब्बा या भी क्या बन जाता है? रब्बी। और रब्बी या भी क्या बन जाता है? रब्बी। या मुतकल्लिम अपने पहले आने वाले इस्म से ज़ेर का मुतालबा करती है और इस्म इसके आगे ढेर हो जाता है और इसका मुतालबा पूरा करता है। मसलन रब्बी और आयाती, मेरी आयात, मेरा रब। नोट इसके बारे में है, तमाम हुरूफ भी मबनी होते हैं, उनको भी कोई हिला नहीं सकता। मुअर्रब अस्मा, ये आपके लिए नया नाम है, ये हमने आपको नहीं पढ़ाया। मुअर्रब की अक़साम है मुनसरिफ अस्मा और गैर मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ तो पढ़ाए ना, ठीक है। वैसे हमने आपको मुनसरिफ ही बहुत ज़्यादा पढ़ाए हैं, उसका नाम नहीं बताया था, आज आपको नाम आ जाएगा। मबनी अलग से हो गए जो बिल्कुल चेंज नहीं होते, गैर मुनसरिफ तनवीन नहीं लेते और हालत जर में ज़ेर कबूल नहीं करते, बाकी जितने भी हैं वो क्या हो गए? मुनसरिफ हो गए, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। ऐसे अस्मा जो हालत नस्ब और हालत जर दोनों को कबूल कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ हालत रफ़ क्यों नहीं लिखा? गुड, बाय डिफ़ॉल्ट हालत रफ़ में तो होते ही हैं, लेकिन इन पर हालात का उतार चढ़ाव बखूबी नज़र आता है। कुछ लोग होते हैं ना, जब परेशानियाँ आती हैं तो उनके चेहरे पर आ जाती हैं, है ना। बीमार होते हैं तो भी उनके चेहरे से पता चल जाता है। कुछ लोग होते हैं बड़ी बड़ी मुश्किलात आती हैं, पता ही नहीं चलता, सब्र और अजीमत का पहाड़ होते हैं। तो अस्मा में भी आप यही समझ लें। तो जिन पर हालात का असर हो जाता है वो क्या है? मुनसरिफ है, उनको हवा इधर उधर कर देती है। तो ऐसे अस्मा जो हालत नस्ब में भी आसानी से चले जाते हैं और हालत जर में भी आसानी से चले जाते हैं। एराब बिल हरकत यानी पेश की जगह ज़बर या ज़ेर, और एराब बिल हर्फ यानी वाव और अलिफ के बजाय या मुअर्रब मुनसरिफ अस्मा कहलाते हैं। क्या मतलब हुआ? जहाँ पर पेश लगनी है वहाँ ज़बर लग जाती है, जहाँ ऊना आता है वहाँ क्या आ जाता है? ईना आ जाता है। जहाँ आतुन आता है वहाँ आतिन आ जाता है, ठीक है। जहाँ आनी आता है वहाँ आईना आ जाता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। गैर मुनसरिफ अस्मा जिनके आखिर में तनवीन नहीं आती और हालत जर में ज़ेर के बजाय ज़बर आती है। अब तो याद रहेगा होंगे आपको, ये थोड़ी थोड़ी इनसे रिश्तेदारी आपकी शुरू हो गई होगी। अब इन्होंने आपकी किताब में 3 किस्म के अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं, इसको कैटेगराइज किया है। इस्म आलम, पहचानते हैं आप? किसी का ख़ास ज़ाती नाम। इस्म सिफत यानी कोई ऐसा इस्म जिसमें किसी की अच्छाई या बुराई का जिक्र हो। और जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर कौन सी होती है? जिसके वाहिद टूट जाती है, जिसकी जमा बनाने का कोई कायदा नहीं होता। तो गैर मुनसरिफ में कौन कौन सी कैटेगरी हैं?
इसम अलम है, इसम सिफत है और जमा मुकस्सर है। पहले देखते हैं इसम अलम। 3 किस्म का इसमें अलम गैर मुनसरिफ होता है। इसमें भी इन्होंने कैटेगराइज किया है कि 3 किस्म का इसमें अलम गैर मुनसरिफ होता है, यानी किसी का ज़ाती नाम हो, किसी जगह का नाम हो या गैर अरबी नाम हो। कौन कौन सा? किसी का ज़ाती नाम, किसी जगह का नाम और गैर अरबी नाम। किसी का नाम उसमें क्या है? औरतों के नाम, आयशतु, मरियम, खदीजतु, हफ्सतु। ये आयशता, मरियमा, खदीजता और हफ्सता तो हो सकता है, लेकिन आयशती, मरियमी, खदीजती और हफ्सती नहीं हो सकता। मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में अलिफ और नून हो और नून पर पेश हो, मसलन उस्मानु, सलमानु, अदनानु, इमरानु और लुकमानु। मर्दों के ऐसे नाम जिनके आखिर में गोलता हो। ये सब आपका रिविजन चल रहा है। मसलन सलमतु, तलहतु, उसामतु, मुआवियतु। अच्छा, सलमा तो हम तो औरतों का नाम रखते हैं। जो हम औरतों का नाम रखते हैं ना, उसकी स्पेलिंग ये नहीं होती है। क्या होती है? जो मुअन्नस सलमा होती है ना, वो ये होती है। जो हम एक नाम पढ़ते हैं, जो ज़ौजा मुतहरा हैं, वो भी क्या है? उम्मे सलमा है। इसमें देखिए स्पेलिंग क्या है, ये सलमा है और सलमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो उसमें और इसमें फ़र्क है। ये मुअन्नस है प्योरली, और ये जो गोल ता के साथ है आपके पास लिखी हुई, ये मुज़क्कर है। उम्मे सलमा कैसे लिखते हैं आप? या तो ये आता है या ये आता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसे नहीं लिखेंगे आप। ऐसे नहीं लिखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। फरिश्तों के नाम जिब्राईल, मिकाईल, हारूत, मारूत। चंद दीगर अस्मा हैं, जहन्नमू, इब्लीस, और यहाँ आपके पास शैतान का और नहीं लिखा हुआ ना, नीचे है। चलें देख लेते हैं, वरना फिर मैं आपको लिखवा दूंगी जी। किसी जगह का नाम, ये भी इसी में आ रहे हैं, इसम अलम में ही आ रहे हैं। ठीक है ना। शहरों के नाम, मसलन मक्कतु। इसी तरह गैर अरबी नाम, जो तीसरी कैटेगरी थी। अंबिया के नाम है इब्राहीम, इसहाक़, याकूब, यूसुफ, हारून। सिर्फ 6 अंबिया के नाम जो कुरान पाक में आए हैं और अरबी नाम है, वो पिछले दफ़ा मैंने आपको बता दिए थे। कौन कौन से हैं? मुहम्मदुन, लूतुन, सालिहुन, शुआइबुन और हूदुन और लूतुन जी। मुल्कों के नाम, मसलन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, मिस्र, इराक़ और ईरान। ये सब ज़बर के साथ हो सकते हैं, ज़ेड नहीं ले सकते। शहरों के नाम, लाहौर, पेशावर, काबुल, बाबिल, तहरान। दीगर नाम जो इन्होंने दिए हैं जो गैर अरबी हैं, उसमें शैतानु, यही मैं पूछी थी, आ गया शैतानु, फिरौनु, क़ारूनु, याजूजू, माजूजू। इसम सिफत, अच्छा किस कैटेगरी में पढ़ रहे हैं हम? गैर मुनसरिफ। ठीक है ना। इसम तफदील, अच्छा इसम तफदील क्या होता है? अफ़अलु के वज़न पर आने वाले अस्मा। अहमदु, अफ़अलु इसका वज़न है ना, देखिए इस पर ही सेट हो रहा है। अफ़अलु, अहमदु, अमजदु, अकबर। तफदील कहते हैं फजल से, जिसमें किसी का फजल बयान हो। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हम अस्मा के बाद, अफ़आल के बाद दोबारा अस्मा पढ़ेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना आपको, फेल पढ़ लेंगे, इसके बाद दोबारा इसम की तरफ आएंगे, तब हम इनको पढ़ेंगे, इसम तफदील को। फिर एक और है इसम मुबालगा। मुबालगा कहते हैं ज़्यादती को। किसी चीज़ की ज़्यादती बयान करनी हो तो अरबों के पास वो ऐसे नहीं कहते बहुत 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 ज़्यादा। हम क्या कहते हैं? मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। हम बहुत ज़्यादा बहुत की लाइन लगा देते हैं, लेकिन वो ऐसे नहीं करते। उनके पास एक स्पेसिफिक वज़न है। वो क्या है? फ़अलान, जिस पर क्या आता है? रहमान। तर्जुमा हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा रहम करने वाला। तो ये बहुत ज़्यादा कहाँ से आया? ये इस वज़न की वजह से। आतशान, बहुत ज़्यादा प्यासा। गज़बान, बहुत ज़्यादा गुस्से वाला या बहुत ज़्यादा गुस्से की हालत में।
किसके बारे में आया था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि जब वो तौरात लेने गए थे अपनी कौम के लिए, वापस आए तो उन्हें क्या खबर दी गई कि आपकी कौम शिर्क में मुब्तला हो गई है। तो ये किस हालत में लौटे? गज़बान आसिफा। एक और वजन है इसम सिफत का, फ़अलाउ के वजन पर आने वाले अस्मा, इसमें हमराउ, सफ़राउ, बैदाउ, ज़रक़ाउ। ये मैंने आपको बताया था कि मुअन्नस कलर्स जो होते हैं उसके लिए वजन होता है। और जो इसम तफ़दील है ना, ये वजन एक तो किसी की फजीलत बयान करने के लिए, जिसमें अकबरू भी आ गया। अकबरू क्या होता है? सबसे बड़ा। हम कहते हैं ना अल्लाहु अकबर। फिर हम उर्दू में क्या कहते हैं? कोई बहुत बड़ा होता है तो उसको क्या कहते हैं? सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। लेकिन अरबी में वजन ये सारी चीजें बताता है। अकबर, वो कहते हैं एक वर्ड है लेकिन उसमें पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। तो ये जो वजन है अफ़अलु, एक तो इसम तफ़दील का भी है, दूसरा है कि मुज़क्कर कलर्स का भी है, ठीक है ना। और फ़अलाउ मुअन्नस कलर्स का है। ये मुज़क्कर कलर्स और मुअन्नस कलर्स क्या होते हैं, जहाँ पर भी हम आगे पहुँचेंगे आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि किस तरह इसका यूज़ होता है। एक और चीज़ तीसरी, जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर कैसे अल्फाज जिनके आखिर में जमा का अलिफ आ रहा हो, इसको स्पेशली सुनिएगा। जमा मुकस्सर के ऐसे अल्फाज या ऐसे औज़ान जिनके आखिर में जमा का अलिफ आ रहा हो और उसके बाद दो या दो से ज़ायद हुरूफ हो। मसलन मसाजिदु, मसाजिदु में देखिए अलिफ है, जमा का है, उसके बाद कितने लेटर्स हैं? दो। मसाबीहु, मिसबाह की जमा है, अलिफ है, उसके बाद कितने लेटर्स हैं? 3। गराबीबु, अलिफ है, उसके बाद 3 लेटर्स। तो ऐसे औज़ान जिसमें अलिफ के बाद 2 या 3 लेटर्स हों वो क्या हैं? जमा मुकस्सर है। जिन अस्मा के आखिर में अलिफ ममदूदा हो, अलिफ ममदूदा हमने और कहाँ पढ़ा था? मुअन्नस में, अलामती मुअन्नस में, जिसमें हमारे पास वजन क्या बन जाता है? अफ़इलाउ यफ़अलाउ, यफ़अलाउ, जिसमें उलमाउ, रुहमाउ, शुहदाउ। अब जिसके लिए मैंने इतना पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया है वो नोट अब आ रहा है। गैर मुनसरिफ अस्मा के शुरू में अलिफ लाम आने या उनके मुज़ाफ बन जाने से वो मुनसरिफ बन जाते हैं। अभी जो हमने बोर्ड पर सॉल्व किया था ना वो यही है। और हालत जर में इन पर ज़ेर आ जाती है। मसलन रहमान पढ़ा आपने, इसमें आ रहा है ना, कहाँ पर आ रहा है? इसमें मुबालगा में आ रहा है, रहमान। ऐसे होगा तो ये पेश या ज़बर ले सकता है, रहमानू या रहमाना। लेकिन कब ये ज़ेर ले सकता है? जब या तो अल आ जाए तो क्या बन जाएगा? अर्रहमानी बन सकता है। तस्मिया पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे अहम तरीन मिसाल। और कब आ सकता है? मुज़ाफ, उसको भी देखते हैं, ठीक है। एक वर्ड है हमारे पास शैतान, आया आपके पास? शैतानू हो सकता है या शैताना हो सकता है, लेकिन अगर अल लग जाए तो अश-शैतानी भी हो सकता है। तावुज़ पढ़िए, ठीक है, मिनश-शैतानिर-रजीम। अल लगा तो मिन ने इस पर अपना असर दे दिया और ये ज़ेर हो गया। अल्लाह ताला हमें ऐसी कुव्वत दे कि हम शैतान को ज़ेर कर दें और ज़ेर ही रखें इंशाअल्लाह। जी, एक और वज़न है, ये देखिएगा कहीं सेट हो रहा है, देखिए और बताइए मुझे कि कहाँ पर आ रहा है। जमा मुकस्सर में जाके देखिए ज़रा, अलिफ के बाद कितने लेटर हैं यहाँ पर? तो इसमें आएगा तो मुनसरिफ है या नहीं है? गैर मुनसरिफ है, ठीक है। शाइरा हो सकता है और शाइरु हो सकता है, लेकिन ये क्या आता है? मिन शाइरिल्लाह आता है। क्यों भाई? क्या बन गया है? मुज़ाफ बन गया। ये मुज़ाफ इलैह अल्लाह के शायर में से। जब ये पहचानेंगे ना, पहले ये कैसे पहचानेंगे? से क्या मैंने आपको अलामत बताई थी। एक ऐसा इसम देखते हैं जिसके नीचे ज़ेर है और उससे पहले
वो उसका एराब हल्का है तो वो क्या है, मुरक्कब इजाफी है। अब फिर आपको ये देखना है कि अगर तो ये गैर मुनसरिफ है तो ज़बर के साथ होना चाहिए या पेश के साथ, ठीक है, लेकिन ये मुजाफ बन जाता है तो जेर भी ले लेता है, ठीक है, क्लियर है जी। जी हरफे जर की वजह से जेर नहीं हुआ, हरफे जर की वजह से जेर नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मिसाल बताई थी, फी मसाजिदी हो सकता है, नहीं, फी मसाजिदा होगा। तो ये अगर ये हटा देते हैं तो ये मिन शाइरा होगा। ये जेर क्यों कबूल कर रहा था, मुजाफ था। ये दो ही सूरतों में से कबूल करेगा, या तो अल या मुजाफ। हरफे जर भी इसको नहीं ला सकता, ये थोड़े थोड़े पक्के हैं, मबनी जितने नहीं हैं लेकिन उससे थोड़े कम है। हाँ ये कह सकते हैं गैर मुनसरिफ की इस्तिस्नाई सूरत है। आपकी किताब में एग्जाम्पल्स क्या लिखी हुई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अनिल मदाजिई। जी अल मदाजिई किस में आ रहा है, जमा मुकस्सर के औज़ान में देखिए, मफ़ाइलू के वजन पर आ रहा है। अन कौन सा हर्फ है, हर्फ जर है, देखें है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसको इसने किया है, नहीं अल ने किया है। देखिए आगे वजाहत क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अनिल मदाजी में अलिफ लाम की वजह से अर्रहमानु और मदाजी व हालत जर में चले गए हैं, ठीक है, क्लियर हुआ बेटा आपको, ठीक जी। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, मिन शाइरिल्लाह, ये जो एग्जांपल अभी मैंने बोर्ड पर लिखी थी। अब बताइए कि मिन की वजह से जेर में क्या है, मुजाफ होने की वजह से जेर लिया इसने जी। फी अहसनी तक़वीम, ये अहसनी किस में आ रहा है, देखिएगा इसम तफदील में, देखिए अहसनु था, अहसना बन सकता है, लेकिन ये अहसनी क्यों हुआ, फी की वजह से नहीं हुआ, मुजाफ बना है। फिर इसकी वजाहत दी इन्होंने, शाइरी और अहसनी मुजाफ होने की वजह से हालत जर में चले गए हैं, ठीक है, क्लियर है।